नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के आर्मी कैंप में घुसे 3 आतंकवादी। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद, 18 घायल। आतंकियों के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन शुरू। गृह मंत्री ने रूस और अमेरिका दौरा किया स्थगित। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा, पीएम और मेरे खिलाफ ज्यादा बोलने से हुई केजरीवाल की जीभ लंबी, छोटी कर देनी चाहिए केजरीवाल की जीभ। सुब्रमण्यम स्वामी का अरुण जेटली पर निशाना, बोले मुझ में जेटली से ज्यादा काबिल वित्त मंत्री बनने की क्षमता। मेवात गैंगरेप और बीफ बिरयानी के सवाल पर उखड़े हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। घटना को बताया मामूली, कहा देश में कहीं भी घट सकती है ऐसी घटनाएं। और बेंगलुरु में हिंसा को लेकर 22 साल की महिला को किया गिरफ्तार। भीड़ को उकसाने और 42 बसें जलाने का है आरोप। और आप देखेंगे आज की 5 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास आर्मी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर आतंकी हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि हमला सुबह करीब 5:30 बजे हुआ है, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला। जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 18 जवान घायल हुए हैं। फिलहाल एनकाउंटर जारी है। वहां 3-4 आतंकियों के घुसे होने की खबर है। उरी सेक्टर जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आता है। इसके पहले 10-11 सितंबर को पुंछ में अल्लाह पीर इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गई, जबकि एक सब इंस्पेक्टर और एक नागरिक घायल हुए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कड़ी आलोचना की है। हाल ही में अपनी जीभ की सर्जरी कराने वाले केजरीवाल के बारे में पर्रिकर ने कहा कि उनकी जुबान छोटी कर देनी चाहिए, क्योंकि पीएम के खिलाफ ज्यादा बोलने के कारण उनकी जुबान लंबी हो गई है। हालांकि बीमारी की छुट्टी पर होने के कारण रक्षा मंत्री ने केजरीवाल के प्रति सहानुभूति जताई है। पर्रिकर ने गोवा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शनिवार को कहा कि दिल्ली में केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं और यहाँ मेरे खिलाफ। इसके कारण उनकी जुबान लंबी हो गई है, इसलिए उसे छोटा कर देना जाना चाहिए। हालांकि इस टिप्पणी के तुरंत बाद उन्होंने कहा, मुझे केजरीवाल के प्रति पूरी सहानुभूति है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि वो अरुण जेटली से बेहतर वित्त मंत्री साबित होंगे। स्वामी ने वित्त मंत्री के लिए खुद को ज्यादा योग्य करार देते हुए कहा कि मैं अर्थशास्त्री हूं और जेटली वकील। वो मुझसे बेहतर वित्त मंत्री कैसे हो सकते हैं? स्वामी से एक कार्यक्रम में पूछा गया कि क्या वो जेटली से बेहतर वित्त मंत्री साबित होंगे, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल। जेटली के प्रति स्वामी की नापसंदगी जग जाहिर है। लिहाजा अब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी ने आप पर ज्यादा ना बोलने का दबाव बनाया है, तो उन्होंने कहा कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है। समस्या ये है, आप मीडिया वाले जेटली से कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बिरयानी में बीफ पाए जाने की घटना और मेवात में 2 बहनों से गैंगरेप की वारदात को एक मामूली सी घटना करार दिया है। खट्टर ने कहा कि ये छोटी सी घटनाएं हैं और मुझे इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दरअसल गुड़गांव में हरियाणा की 85वीं सालगिरह पर स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम समेत कई बड़ी हस्तियां पहुंची। जब सीएम से बिरयानी में कथित बीफ का मिलना और मेवात में गैंगरेप की वारदात पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसे एक मामूली घटना बताकर पल्ला झाड़ लिया। सीएम ने कहा कि आज हम यहाँ हरियाणा स्वर्ण जयंती कार्यक्रम मनाने आए हैं, इसलिए हमें इस हरियाणा सरकार की विकास की उपलब्धियों पर बात करनी चाहिए। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने उत्तर भारत के हवाई अड्डों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि आतंकी हवाई अड्डों को निशाना बना सकते हैं। लिहाजा देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने शनिवार को एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रबंधों का जायजा भी लिया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी हवाई अड्डों की सुरक्षा में सेंधमारी कर हमला कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद नॉर्थ इंडिया के तमाम हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ाने की हिदायत दी गई है। इसी के मद्देनजर जोली ग्रांट एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। खुफिया तंत्र से जुड़े लोगों ने एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रबंधों का खाका तैयार कर अफसरों को अपनी रिपोर्ट दे दी है।
खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।